मालिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा। हाय मैं मर जावा। आज क्या बात है, बिल्कुल किशोर कुमार की तरह फुदक रहे हो। क्या कोई भी दिन ऐसा नहीं निकल सकता जिस दिन तुम्हारी मेरे पे नियत ना बिगड़े? ये किसकी किस पे नियत बिगड़ गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जब देखो तुम्हें आधी बात खाने की आदत क्यों है? हाँ, मुझे बचपन से मिट्टी खाने का और बात हजम करने का शौक है। हमारी शादी को 17 साल हो गए। 17? पर कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक आपको पहचान नहीं पाई। ये 17 साल की बात करी, मैं 25 साल से झक मार रही हूँ, फिर भी ये मोटा मेरी समझ में नहीं आया। मोटा होगा तेरा बाप। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है, क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्रॉस कनेक्शन। एक मिनट। क्या हुआ? हिला मत। क्या हुआ? हिला मत। क्या हुआ? सफेद बाल। तुम्हारे पिताजी मूली की खेती करते थे क्या? तुमने सर के बाल को ऐसे खींचा जैसे कोई खेत से मूली उखाड़ रहा हो। ये तुम्हारे पिताजी का खेत नहीं है, तुम्हारे पति का सर है। क्या करूं? क्या करूं? तुम्हारे सर में जब मुझे सफेद बाल दिखते हैं तो मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी होने का एहसास जाग उठता है। यानी मैं अब भी नंबर 1 पर हूँ। नंबर 1 याहू। उल्लू की अम्मा। मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए हैं, जो तुम्हारे कहने पर मैं काले कर देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाल मुंह काला करने से इनकार कर दे उसे शहीद कर दो। इस तरह से मेरा आधा सर सफा चौड़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा है? क्या अच्छा है? तुम्हें पता है मैं आधा गंजा कैसे लगूंगा? आगे से अनुपम खेर, पीछे से अमिताभ बच्चन। फिर तो मैं सबको कह सकूंगी मेरा पति सुपर हीरो और सुपर विलन, यानी 2 in 1। मम्मी 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 मम्मी। क्या हुआ मीनाक्षी? पता है, गर्मा गर्म खबर है। क्या? अक्षय और रवीना की शादी के प्रूफ मिले हैं। सच? हाँ। ये अचानक सबसे छोटी की आत्मा सबसे बड़ी में कैसे प्रवेश हुई? चुप करो जी, जब देखो चपड़ चपड़ करते रहते हो। जरा बात तो सुनने दो। लेकिन तुम चुप करो। एक बार उसने कहा तो समझ में नहीं आया क्या? खबर सुनने दो। अगर अक्षय ने सचमुच शादी कर ली है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कमाल है, अक्षय और रवीना की शादी नहीं हुई, 3rd वर्ल्ड वॉर का ऐलान हो गया। मोहब्बत और जंग में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हें पता है, ये हिंदुस्तान की सैकड़ों कुंवारियों के अरमानों का सवाल है। तू खबर सुनाना मीनाक्षी, भगवान करे ये खबर झूठी हो। तुम्हें अक्षय से क्या लेना देना? लेना देना है। अगर भगवान ने अक्षय को रवीना की झोली में डाल दिया होगा तो मुझे पराई औरत के सुहाग पर नजर रखने का पाप लगेगा ना। नहीं, तुम भी अक्षय पे मरती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसमें शर्म आने की क्या बात है? फिल्मी एक्टरों पर मर मिटना तो हमारी नेशनल हॉबी है। तुम अगर अब भी रेखा की पिक्चरें देखकर ठंडी आहें भर सकते हो, 80 साल के हुसैन मियां माधुरी के आशिक हो सकते हैं, तो हमारा भी हक है अक्षय पर। हे मारा आनंद माथुर, तुमको तो चारों खाने चीट कर दिया तुम्हारे 2 नंबर की धर्मपत्नी ने। उफ वो मम्मी, आप लोग अपनी तू मैं कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं ये खबर पूजा आंटी को जाके सुनाती हूँ। पता है, उसने तो अक्षय के लिए सोमवार भी किए थे। नहीं मीनाक्षी, तू मुझे पहले ये बता कि तुझे कैसे पता चला वो दोनों एक दूजे के हो गए? ये मैगजीन के जरिए। देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है अक्षय और रवीना शो के बहाने हनीमून पर गए। बोलो, लोग हनीमून जाने का शो करते हैं, ये शो पर हनीमून मनाते हैं। मीनाक्षी आगे पढ़ना। अरे मुंह में तो ऐसे पानी भराया जिसे किसी ने नमक लगाकर इमली मुंह में रख दी हो। चुप रहो जी। मीनाक्षी तू आगे पढ़ना। पता है आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि जब वो लोग प्लेन में सफर कर रहे थे ना, तो रवीना ने अक्षय के लिए खाना भी गर्म करवाया था। सच? हाँ। करवाना ही चाहिए। कहीं अक्षय को ठंडा खाना खिलाकर ठंडा करने की फिल्मी चाल हो रही है। मम्मी पता है बाद में क्या हुआ? जब अक्षय ने खाना खा लिया तो रवीना ने अपने नैपकिन से उसका मुंह भी पोंछा। सच? हाँ। सीखो सीखो, रवीना से कुछ सीखो। मैं तो सीख जाऊंगी, पर आपको अक्षय बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ। मीनाक्षी, रवीना को इतने छोटे से काम के लिए पत्नी का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता ना? मम्मी ये तो सिर्फ ट्रेलर है,
असली पिक्चर तो आगे चली। पता है क्या हुआ? जब वो लोग अमेरिका पहुंचे तो रोज सुबह रवीना अक्षय के कमरे में चली जाती थी और अक्षय के कपड़े खुद अपने हाथों से धोकर उसको इस्त्री भी करती थी। मैं नहीं मानती। अगर उन दोनों ने शादी की है तो रवीना को सुबह नहीं दिन में अक्षय के कमरे में होना चाहिए। और अमेरिका के सारे लॉन्ड्री वाले मर गए क्या कि रवीना टंडन ने अपना नाम बदलकर रवीना धोबन करवा दिया? बस मुझे तो इस बात में कोई दम नजर नहीं आता मीनाक्षी। रवीना और सकूबाई में फिर फर्क ही क्या रह गया? इस बात के लिए तो मैं तुम्हें चैलेंज कर सकती हूँ कि रवीना को कपड़े धोने आते ही नहीं होंगे। लेकिन इस मैगजीन में तो यही लिखा है मम्मी, और लिखा है कि इस बात को लेकर एक वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी ने दोनों को एक ऐड के लिए साइन भी किया है। हाँ, और उस एड में अक्षय अपने मैले कपड़े निकाल कर देगा और रवीना उसे वॉशिंग पाउडर से धोते धोते गाना गाएगी, धोते धोते लहो हो जाए, धोते धोते लव हो जाए। आपको कैसे मालूम? अरे ऐसे फिल्मी मैगजीन के गप पर्दे का मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, ए रवीना, ए मीनाक्षी, ये महिला मुक्ति का बेलन छोड़ के तूने ये फिल्मी मैगजीन क्यों पढ़ने शुरू कर दिए? बस यूं ही टाइम पास। छोटी ला 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 ला, अरे ये तो टेलीफोन है, फिर मेरे बैग कहाँ गई? अरे यही पर तो थी। बीना, बीना, मेरी बैग कहाँ है? बीना ने तुम्हारी सारी चीजें संभालने का ठेका लिया है क्या? बैग होगी बैग की जगह पर। लेकिन वो जगह ही मुझे मालूम नहीं पड़ती। वैसे मेरी जगह मुझे मालूम नहीं इस घर में। मैं बताऊं तुम्हारी जगह कहाँ है? कहाँ है? मेरे दिल में। मुझे मालूम था तुम ऐसी ही कुछ चालू बात करोगी। क्या रे, दिल की बात करना चालू बात है? चुप बैठ, चुप। बीना, 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 क्या है? बीना, क्यों चिल्ला रहे सुबह सुबह? मेरा दिल कहाँ है? मेरी बैग कहाँ है? अंदर होगी। अंदर कैसे हो सकती है? मैंने यहाँ रखी थी, अंदर कौन लेके गया? तो मुझे क्या पता? पता नहीं तो मालूम होना चाहिए ना। अंदर है। पता नहीं तुम कहाँ रख देते हो। अरे छोटी, जरा अंदर से अपने डैडी का बैग तो लेकर आना। डैडी तो आपके पास खड़े हैं, अंदर से कैसे लाऊंगी? अब इसे क्या हुआ? क्या पूजा आंटी को बेटा हुआ है? मुबारक। ये तुम्हें क्यों मुबारकबाद दे रही? हे भगवान, पहलवान? वो लड़का पहलवान है? कितने पाँव का है? सत्यानाश। 7.5 पाँव का? वो तो कुछ भी नहीं है। इसके कान को क्या हुआ है? पहले से ही पता चल गया कि वो सुनने में कान का कच्चा है। बिना नक्की हमारे घर पे किसी ने जादू किया है। बड़ी छोटी हो गई, छोटी बहरी हो गई। अगर तू तस्वीर में चली गई और तस्वीर वाली जिंदा हो गई तो? बिल्कुल, पेड़ तो बांटने ही चाहिए। और पूजा आंटी और सुनील अंकल के बीच में कम झगड़े होंगे, पर मीनाक्षी दीदी को कोई दूसरा घर ढूंढना होगा टाइम पास करने। तेरी तबीयत तो ठीक है ना छोटू बेटू? छटू बाटा बेटा छुट्टा, लगता है मुझे कुछ हुआ है। अब माँ बेटे की तबीयत कैसी है मुझे कैसे पता? अगर तू सचमुच की बहरी होगी तो इसे कान में पहना कर। तेरे दिमाग का दही मत कर। हाँ हाँ हाँ, बच्चों को दही नहीं खाना चाहिए, कुछ सर्दी हो सकती है। बिना मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या है? सामने की बालकनी में कोई हैंडसम लड़का रहने आया है क्या? क्यों? बिना बार बार खिड़की में ऐसा खड़ी रह रही है जैसे राजू बन गया जेंटलमैन ने जूही चावला खड़ी रहती थी। क्या मतलब? अरे जवान बीवी के बूढ़े पति को तो ऐसा अलर्ट रहना चाहिए जैसे फास्ट बॉलर के सामने विकेट कीपर। देखो तो सामने से कोई गाना ना गा रहा हो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा सोचते। और खबरदार जो मेरे फुल साइज नगारे जैसे बीवी को चांद का टुकड़ा कहा तो। ये टुकड़ा है? बुरा मान गए? अरे सावन कुमार ने श्रीदेवी को भी चांद का टुकड़ा कहा था। इसीलिए तो वो टूट गई थी। और देखो
हम इंडियन मर्दों की पूरे चांद पर नियत खराब होती है। ऐसे टुकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। टुकड़ा। लेकिन आज तुम्हारा ये चांद का टुकड़ा कुछ परेशान है। सवाल ही नहीं उठता। इस घर में मेरे सिवा और किसी को परेशान होने की आदत ही नहीं है। लगी 100 की। लगी। ये तस्वीर को हाथ क्यों दे रहे हो? कौन? नहीं, ये मैं मक्खियां उड़ा रहा हूं। मैं यहाँ परेशानी से आदी हो रही हूँ और तुम मक्खियाँ उड़ा रहे हो? क्या? तुम और परेशान? याहू! निकालो 100 का पत्ता। बाद में। क्यों परेशान हो तुम? मुझे इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं लगते। किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे तो हम 2 छोड़ के बाकी 6 के लक्षण ठीक नहीं लगते। 6 नहीं 5। छट्टे की कहानी सुनोगी तो सीधा मैके का टिकट कटवाओगी। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? काजल की। स्वीटी, जरा फोन तो उठाना। अरे बाबा, मैं किचन में बिजी हूँ। ये स्वीटी किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही होगी। जरा जाओ फोन उठाओ। स्वीटी किचन में? हेलो हेलो। हेलो। क्या मैं आपका सहारा ले सकता हूँ बहन जी? बहन? बीवी को बहन कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बोलूं? इससे बड़ा झटका मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी बाप बोल रही है, टेलीफोन पे बात कर रही है। इससे तो महानगर टेलीफोन निगम की मां मर जाएगी। नहीं, ये स्वीटी माथुर के परम पूज्य बापू आनंद माथुर का घर है। ओह स्वीटी, उसे तो हम खाना पकाने के बदले घर में रहने देते हैं। कौन बोल रही है? ओह मनोरमा मोटी, कैसी है बाप? जिंदा मक्खी निगल गए हो ऐसा मुंह हो गया दोनों का। ओए सुना है तू डाइटिंग कर रही है चिकनी? हाँ करनी चाहिए। तेरे जैसी सब मोटी अगर डाइटिंग पे उतर जाए तो इस देश से गरीबी यूं गायब होए जैसे गधे के सर से सींग। हाँ एक बात तो बता चिकनी, ये डाइटिंग वाइटिंग का क्या चक्कर है? कहीं किसी से कोई टांगा वांगा तो नहीं भिड़ गया? हाँ और तेरा शादी करने का इरादा हो तो अपन को बोलना। अपन का वो कादर भाई है ना, उसे तेरे जैसी मजबूत बीवी की जरूरत है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बुलाती हूँ, 1 मिनट। स्वीटी, ओ स्वीटी, बाहर आ, तेरा फोन है। कौन है? चैन से रसोई भी नहीं करने देते इन लोग। मीना, ये तो बेलन वाली मीनाक्षी। मीना, इस बार तुमने करवा चौथ का व्रत साफ नियत से किया था ना? क्यों? नहीं, ये झटके से मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारे व्रत में कोई खोट थी। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? राधिका, बताती क्यों नहीं? कौन है? तेरी महिला मुक्ति वाली मोटी। ए, तमीज से बात कर। वो हमारी प्रमुख है। ओए वो प्रमुख होगी तो उसका पुतला बनाकर सड़क पर खड़ा कर, ताकि उसके अत्याचार से जो मर गया ना वो मर्द कौवा बनकर उसके सर पे बैठ के चोंच मारे। और अपन को ये तमीज अमीज नहीं सिखाने का, अपन का सिर्फ एक ही जीवन मंत्र है, हम नहीं सुधरेंगे। ये ले फोन। गॉड। मनोरमा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ, नहीं कुछ नहीं, मैं वो रसोई कर रही थी। क्या करें, हम औरतों की किस्मत में बस यही लिखा है ना। नहीं वो क्या है कि हमारे पिता का हाथ का खाना कोई खाता है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हम 5 बहनें हैं। अगर कोई भाई होता तो सारा रसोई का काम करवाती उससे। हाँ बताइए क्या काम है? अच्छा, वो तंदूर मर्डर केस के खिलाफ मोर्चा निकालना है। वेरी गुड। निकालना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसके कपड़े उतार कर उसे शक्कर के पानी में डुबोना चाहिए, और उसके बाद जहाँ चिंटिया और मकोड़ों का पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां उसे छोड़ देना चाहिए। शक्कर का भाव मालूम है? ये शक्कर का भाव बीच में कहां से आ गया? ये सब दुर्घटनाएं देख मेरे दिमाग की सुई चक्कर खा रही है। ऐसे हे भगवान। नहीं, इस बार बेलन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इस बार हम हाथ में तंदूरी मुर्गियां लेके जाएंगे, और हमारा स्लोगन ये होगा, मुर्गियां नहीं है हम, माताएं हैं तुम्हारी। हाँ ओके, हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। कोई छापरी के मोर्चे पे मुर्गे लेकर जाओगे और मोर्चा खत्म करते ही उन्हें जमकर खाओगे। मैं पूछता हूँ, तुम लोग मर्दों पे कीचड़ उछालने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते? राधिका, अगर हम मर्दों पे ये कीचड़ नहीं उछाले ना तो हर घर में तंदूर केस होगा।
और घर घर में तंदूरी बीवी पकेगी, समझी? मतलब होटल वालों की वाट लग जाएगी। अच्छा हुआ बाप, आपने वो होटल वाले का नाम लिया तो अपन को याद आया, वो अपना फूड स्टेशन वाला शेट्टी है ना, उसने अपने प्यारे पाव भाजी वाले को हुल दिया है। अपन को वो मैटर निपटाने जाना है। जाता है? हाँ, किधर चली तू? चल अंदर, चल अंदर। चिल्लाता क्यों है बाप? जाता है ना, अपन वो मैटर बाद में निपटाएगा। मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मेरा दिमाग जल रहा है। मेरे चावल जल रहे हैं। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया। बीना, तेरे पास सफेद साड़ियां कितनी हैं? 2। और 2 खरीदना। क्यों? शायद ये आखिरी झटका मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने तो कल ही रहीम चूड़ी वाले के बूथ से कांच की नई चूड़ियां खरीदी है। काजल, ये आज तुम्हें क्या हो गया? वही जो हर खूबसूरत लड़की को 16वें साल में होता है। 16 बरस की पाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ये स्वीटी जैसे क्या कर रही है? नो डैड, आप मुझे उस महिला मुक्ति वाली बहन जी से कंपेयर मत कीजिए। वो तो मर्दों की जानी दुश्मन है, और मैं तो किसी के चरणों की दासी बनने के लिए बेताब हूँ। बोलो, ये भी बेताब होने लगी। मामा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो पूछो बेटे, हम इसीलिए खड़े हैं यहाँ। पूछो। आपको अपनी बेटियों की शादी का ख्याल नहीं आता? आता है। तो फिर किसी को चाय पर क्यों नहीं बुलाते? क्या मतलब है तेरा? फिर मैं वो गाना गा सकती हूँ ना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी उन्हें चाय पे बुलाया। देखा, घर में सावन कुमार का नाम लेने का नतीजा देखा? हाँ? मैंने कब लिया? तुम्हें नहीं कह रहा हूं मैं बेटे। वो हमने चाय पे बुलाया था ना, वो ढीले ढाले नट बोल्ट वाला, वो मोहन कपूर, केरला दिल्ली। वो साला लालची की औलाद फल को छोड़कर पूरे पेड़ पर कब्जा पाने के चक्कर में था। नहीं, मैं दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं नहीं नहीं, हट हट। डैड, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर बेटियों की शादी करवानी है तो बीवी को तो दांव पर लगाना ही पड़ेगा, है ना मामा? मामा, ये कोई वर्ली मटका है जो 1 का 5 खेलूं? देखो, वैसे भी तुम्हें शादी के लिए बहुत देर है, तुम्हारा नंबर 4था है। ओके फाइन, तो फिर हम लोग उल्टी गिनती शुरू करते हैं, फिर तो मेरा नंबर दूसरा आएगा ना। यस 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 यस। शादी कोई रॉकेट लॉन्चिंग है आसमान में जो काउंटडाउन शुरू करे? 5 4 3 2 1 धूम। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। बिना जिन हाथों में हॉकी स्टिक थी, उन हाथों में चूड़ियां कैसे आ गई? ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। तुम्हारे समझ में आया कौन क्या है? नहीं। हम बताएं।